नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो हमारे यहाँ अभियान चलाया गया था, मुझे भी आकाश छूना है, जो कि नावो और सखी के अंदर मिलकर चलाया था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग अभियान था, बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन थी। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसके सारे वीडियोस देख के, आप लोग ज़रूर देखें। ये हमारा 18 नवंबर से 10 दिसंबर तक अभियान चला था और इसका विषय था कि लड़कियां और महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसमें छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, आप लोग ज़रूर सुने। ये पीपीएन कॉलेज का है, जो छात्र छात्राओं ने ऐसे कंपटीशन स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उनकी स्पीच आप ज़रूर सुने और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। जो मैं 21 साल की हूँ, मैं 21 साल से जो झेलती आ रही हूँ, आज मैं वो पब्लिकली शेयर करती हूँ। मैं अपने माँ के साथ अकेले रहती हूँ। मेरी माँ डिवोर्स्ड है। मम्मी का डिवोर्स तब हुआ था जब मैं 22 दिन की थी, और डिवोर्स का रीज़न मेरी मतलब पापा की साइड की फैमिली ने जो दिया था वो ये था कि मैं बेसिकली आई एम अ गर्ल चाइल्ड, दे डिडंट वांट अ गर्ल। जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ी हुई थी, मैं जब पैदा हुई थी तब उन्होंने मारपीट शुरू की थी, धीरे 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 धीरे। जैसे ही वो बढ़ता गया तो दहेज उत्पीड़न भी आ गया, उनकी फैमिली भी आ गई मारने। अकेले पापा इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत से उनके फैमिली वाले थे। आई वॉज ऑफ 22 डेज जब मेरे नाना जी मुझे वापस ले आए थे, बिकॉज मेरी यहाँ की फैमिली बहुत एजुकेटेड है। दे डिडंट वांट टू टेक दिस नॉनसेंस विद माय लाइफ और माय ममाज लाइफ। तब से लेकर आज तक मेरी माँ ने अकेले सर्वाइव किया है। Nobody, no man, no woman, nobody in the entire family has supported her in any way. So जितना आज हम लोग बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मेरी खुद की लाइफ में मेरी माँ मेरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बिकॉज शी इज द लाइक व्हाट शुड आई से आइडल फॉर मी, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पे एक लड़की को बड़ा किया है। बट फिर वही बात आती है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी यही चीज कहती है कि एक लड़की बिना बाप के पल रही है तो क्या असर होता होगा उस पर। उसका जवाब देने के लिए माँ ने मुझे बनाया है। आज के टाइम पे नोबडी कैन रेज अ क्वेश्चन ऑन माय कैरेक्टर और माय मदर्स कैरेक्टर, क्योंकि उनको जवाब देने के लिए मुझे माँ ने मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग किया है। तो मैं एक मैसेज सबको यही देती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती है। मेरी प्रॉब्लम मेरे आधे फ्रेंड्स को पता थी और आधों को आज पता चली है, लेकिन उससे सर्वाइव करना, उससे निकलना आप ही के हाथ में होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो आप निकल लेंगे, अगर आप बेचारी बन के रहेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे। अगर मेरी माँ तब अपने सिचुएशन से सैक्रिफाइस कर लेती तो आज वो मारपीट हो रही होती और शायद मेरे साथ भी हो रही होती। तब एक नाना थे और एक माँ थी जिन्होंने स्टैंड लिया था, तो आज वही चीजें मेरे अंदर है। तो मैं तो कोई नॉनसेंस चीज अपने लिए अपने दोस्तों से भी नहीं लेती। मेरी लोकेलिटी भी वही है कि मेरे दोस्त मेरे मेंटल लेवल के होते हैं। तो मैं लड़कों को भी यही कहती हूँ, मैं लड़कियों को भी यही कहती हूँ, बी इकोनॉमिक, बी सोशल। आप अपनी मानसिकता जितनी अच्छी रखेंगे उतना व्यवहार आपका अच्छा होगा। मेरे फादर की बस मानसिकता खराब थी, इसलिए आज हम लोग अलग हैं। शायद वो सही हो जाता तो बहुत कुछ चीजें बदल जाती। तो मैं लड़कों को सिर्फ यही मैसेज देती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट द वुमेन इन योर लाइफ, बी इट योर सिस्टर, बी इट योर मदर, बी इट योर वाइफ, बी इट योर आंट, बी इट एनीबॉडी। एंड सेम मैसेज मैं गर्ल्स को देती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट द मैन इन योर लाइफ, बी इट योर फादर, बी इट योर ब्रदर, बी इट एनीबॉडी इन माई लाइफ। लाइक आई रिस्पेक्ट द मैन इन माई लाइफ, वो मेरे नाना है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी, पीछे नहीं हटेगी, जैसे मेरी फैमिली मुझे और मेरी माँ को करती है। थैंक यू सो मच। इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है कि वो घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है और कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, फिर दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर जा जा सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को इस तार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घरी अंधेरी सड़कों पर मुझको तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया। सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर। चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझको ये समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जा,
अरे भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझ पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या क्या कोई नहीं था साथ में? क्यों निकली अकेली रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जा कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूल जाऊं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, और कैसे भूल जाऊं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट कुछ ही दिनों में भर जाएंगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएंगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती हैं। और इस दर्द कुछ से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ सभी साथ में मेरे ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। में अगर आप चाहते हो भारत को अखंड या विश्व ये बैलेंस बनाना इस दोनों जेंडर में, तो आपको सोच में लाना पड़ेगा। बाकी चीज वहां से दिखने लगती है, और ये सोच आपको शिक्षा के बचपन से डालना पड़ेगा, एकेडमिक नहीं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th